देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर सेवराई तहसील के आसपास की सड़कों पे एक खौफनाक दृश्य देखने को मिल रहा है। रोजगार की बात करते हो तो रोजगार तो मिल नहीं रहा। अचानक से तीव्र गति की ओवरलोडिंग बालू से लदा ट्रक ट्रेलर आता है और उस बच्चे को कुचल देता है कि धड़ल्ले से खनन माफियाओं के ट्रक इधर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने का धन मुहैया या धन उगाही करने का एक जरिया बनाया है कि 60 रुपए की किताबें अगले वर्ष वो बच्चा जब जाएगा तो 800 रुपए की किताबें हो जाती है। इतनी सी किताबें होती है और उसका दाम जो 600, 500, 800 रुपए का होता है। तो ये मनमाना रूप से कहीं ना कहीं उनका कार्य है, उसको ख़त्म किया जाए। तो गैस सिलेंडर को लेके जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि गैस सिलेंडर नहीं मिले, कि जब किल्लत नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है संतोष कुमार। द भारत में आप देख रहे हैं मनरेगा। जिस तरीके आपने कहा कि श्रमिकों के लिए मनरेगा लाया गया, जो कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि वर्कर मिलेंगे, यानी काम करने के लिए उससे कुछ पे किया जाएगा। लेकिन अब जो है कि मनरेगा का काम तो करवा दिया जा रहा है, लेकिन उन श्रमिकों को पैसा नहीं मिल रहा है, उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। उसी को लेकर के कांग्रेस नेता हुए हैं जो कि आज पत्रक दिए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर में क्या इनकी मांग रही है, परिचय बता दीजिए। मैं अहमद शमशाद। आज क्या रहा कि आपने तहसील में आया? देखिए, तहसील में आने का मकसद हमारा साफ है कि जनहित के कुछ मुद्दों को लेके हमने अभी एसडीएम साहब को पत्रक दिया है और हमारी जायज मांग बस इतना है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिन के अंदर सेवराई तहसील के आसपास की सड़कों पे एक खौफनाक दृश्य देखने को मिल रहा है कि ओवरलोडिंग ट्रेलर ट्रक जो है बेधड़क चल रही हैं और जो लोग आमने आने जाने वाले राहगीरों का तनिक भी उनको ख्याल नहीं है। आपने देखा कि भदौरा महावीर स्थान पे एक नव विवाहिता जो मुश्किल से 1.5 साल पहले ब्याह करके आई थी, उनको कुचल के मार दिया गया। घर में अपने घर के अंदर सफाई कर रहे थे और ट्रक जो है बेकाबू ट्रक उनके घर में आ जाती है अचानक से तीव्र गति में और उनके कुचलने से मौत हो जाती है। कल आपने देखा कि वायरलेस मोड़ पे एक 16 साल लगभग जो बता रहे हैं कि कम उम्र का बालक जो जा रहा था अपने परिजन को छोड़ के, अचानक से तीव्र गति की ओवरलोडिंग बालू से लदा ट्रक ट्रेलर आता है और उस बच्चे को कुचल देता है, जिसकी बॉडी भी उसी ट्रक में फंस जाती है। उसके बाद थोड़े से दूर पेट्रोल टंकी कालूपुर के आसपास वहाँ भी एक मौत हुई है। यहीं भदौरा चौक पे एक हफ्ते पहले एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में काफ़ी चोटिल हुई, जिनका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। इन तरह की छोटी बड़ी घटनाएं लगातार चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, उन पर कोई नकेल नहीं है। एक पॉइंट आपने उसे नोटिस किया होगा कि हमने भी देखा था कि उस नंबर प्लेट के कुछ अंक जो कि ग्रीस लगाकर ढक दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका सवाल तो मुझे लगता है कि प्रशासन को देना चाहिए। इसका सवाल तो जवाब मेरे पास नहीं है। ये सवाल का जवाब माननीय जिलाधिकारी से लेके पुलिस व्यवस्था को देनी चाहिए कि जो आपने कहा ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। नंबर प्लेट के कुछ अंक ढके क्यों जाते हैं? बिल्कुल, आपका गंभीर सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। यही कारण है कि धड़ल्ले से खनन माफियाओं के ट्रक इधर आ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मनरेगा को लेके हमने इसलिए पत्रक दिया है कि महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना के तहत हमारे पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने श्रमिकों को काम देने के लिए बहुत ही बेहतरीन योजना दी, जिसके तहत देश भर के गरीब मजदूर लोगों को कम से कम 500 रुपया देखने को मिला। 5,000 रुपये उनको हफ्ते में मिल जाते थे, काम मिलता था। लेकिन सरकार का मंशा, सरकार का रवैया कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम बदलने का काम किया। जो आपने सुना है कि जी राम जी कर दिया, वीवी जी राम जी 125 दिन का रोजगार देने का काम किया। जब आप रोजगार की बात करते हो तो रोजगार तो मिल नहीं रहा, बल्कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 2025-26 में 14 करोड़ से ज़्यादा का बकाया जनपद गाजीपुर में है और हमारे ब्लॉक में भी बकाया बहुत ज़्यादा लाखों के ऊपर है। हमें मजदूरों ने बताया है कि हमारा 2 से 3 महीने का अभी भी बकाया यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं आप अखबार को उठाइए, पहले का खबर लीजिए। भदौरा ब्लॉक तो ऐसा अद्भुत ब्लॉक है जहाँ 55 लाख लगभग की धनराशि बकाया था और उन्होंने आवंटन 80 लाख कर दिए, जिसकी जाँच भी चल रही है। तो ये तो अजीबो गरीब माहौल देखने को मिल रहा है। श्रमिकों से काम करवा लिया जा रहा है, उनका मेहनताना नहीं दिया जा रहा है। नहीं मिल रहा है। वो मजदूर खुद कह रहे हैं कि होली बीत गया, हमें पैसे नहीं मिले, जैसे तैसे उधार लेके हमने अपना त्यौहार मनाया। अभी ईद सामने है, लगन का मौसम है, तो ये सारे मेरा मांग है कि उनके तत्काल पैसे वापस हो, उनको मजदूरी मिले जो बकाया राशि है।
दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप देख रहे हैं कि हमारे जनपद सहित पूरे देश में कॉन्वेंट स्कूल का प्रचलन है। अच्छी बात है कि हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है पास होके, तो उसके फीस में बढ़ोतरी तो होती है, उसके किताबों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि जो बचपने में हम लोग 1 में जाते तो अपने बड़े भाई की किताबें लेके हम पढ़ लेते थे, क्योंकि वो 2 में चले जाए तो हम उनकी किताबें मांग लेते थे कि आप पहले से कह देते कि आप किताबें ना देना, हमको दे देना, हम पढ़ाई करेंगे। लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों ने का धन मुहैया या धन उगाही करने का एक जरिया बनाया है कि 60 रुपये की किताबें अगले वर्ष वो बच्चा जब जाएगा तो 800 रुपये की किताबें हो जाती है। तो इसलिए उस पर रोक लगाई जाए, तत्काल रोक लगाई जाए कि मनमानी रूप से लिया गया पैसा न लिया जाए। अभिभावकों पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर मानसिक दबाव है। पुरानी किताबों को बंद किया था, फिर हम आपको नए सिरे से किताबें लेनी, थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो किताबें बदल देते हैं। इतनी पतली सी किताबें होती है और उसका दाम जो है 600, 500, 800 रुपये का होता है। तो ये मनमाना रूप से कहीं ना कहीं उनका कार्य है, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा चीज़ है, आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में, देशों में जंग चल रहा है ईरान और इजराइल को लेके। तो गैस सिलेंडर को लेके जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि गैस सिलेंडर नहीं मिले, मैं धन्यवाद देता हूँ देश की सरकार को कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लाइनें क्यों लग रही है? बात सरकार कह रही कि किल्लत नहीं, गैस जब किल्लत नहीं है तो फिर आखिर इतनी लाइनें क्यों लग रही है, लोगों की बुकिंग क्यों नहीं हो पा रही? यही सवाल हमने एसडीएम साहब से कहा है कि जब किल्लत नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। और आपके मार्फत एक ऐसा कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आपके तरफ से एक बयान जारी हो कि अगर लाइनें लगी तो हम उनका लाइसेंस कैंसिल करेंगे। अगर किसी भी गैस एजेंसी पे 5-10 से ज़्यादा लाइन लगती है तो मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करूंगा। कम से कम इतना तो जरूर किया जाए। बहुत सारी रिपोर्ट भी आई है कि आपदा पे अवसर ढूंढा जा रहा है, जो कि ब्लैक में इसको देकर। देखिए, आपदा में अवसर नहीं, आपदा में लोगों की जान जाएगी। लाइन लगने से गर्मी की तपिश बढ़ रही है, बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान महिलाएं लाइन में लगेंगे। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे भी लोग जाएंगे जिनको ज़रूरत होती है, तो भूख प्यास से उनकी जान भी जाएगी। इसकी जिम्मेदार कौन होगा? पिछले वर्षों में आपने देखा कि नोटबंदी से लेकर तमाम कार्यों में, कोविड के दौरान भी देखा लाइन लगी, सैकड़ों लोग की जान चली गई। जिसका जिम्मेदार आज तक कोई नहीं रहा है। तो कम से कम इसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बेहतर किया जाए, जिसको लेकर हमने आज पत्रक दिया। हमारे साथी यूसुफ भाई जी और जावेद भाई और तमाम मीडिया कर्मी आप लोगों के सामने हम लोगों ने एसडीएम साहब को पत्रक दिया।